नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट में। आज हम डिस्कस करेंगे यूपी टीजीटी सोशल साइंस नागरिक शास्त्र का प्रैक्टिस सेट नंबर 5। इससे पहले हम 4 सेट कर चुके हैं, ज्योग्राफी के 5 कर चुके हैं, हिस्ट्री के 8 सेट कर चुके हैं। अब ये 5वां सेट करेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी वीडियोज मिल सकें। कई दिन से वीडियो नहीं डाल पा रहा था क्योंकि तबीयत ख़राब थी, और फिर से आपके लिए वीडियो कंटिन्यू आपको मिलती रहेंगी। चलिए शुरू करते हैं ज़्यादा समय लेते हुए। पहला क्वेश्चन आपका है, शास्त्रीय उदारवाद के विचार की मान्यता है कि। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, आपके पास केवल 3 सेकंड का समय होगा। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विधि व्यक्ति स्वतंत्रता को बाधित करती है। नेक्स्ट है, फासीवाद के अनेक विचारकों ने सामाजिक और राजनीतिक विचारों से प्रेरणा ग्रहण की है। इस संदर्भ में सूची फर्स्ट और सूची सेकंड सम्मिलित करो और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करना है। इस तरह से आपको ये कोड दिया गया है। तो यह मैकियावेली का हो जाएगा आपका क्रूरता, बदनीयती और कपट। हीगल का राज की महानता, ओपेनहाइमर का हिंसा और सोरेल का आतंकवाद। ये आपस में ये मैच करते हैं। तो इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा था कि व्यक्ति के स्वसंबंधी कार्यों में राज्य हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा मिल। नेक्स्ट है, न्याय की अवधारणा लागू होती है। आपके पास ये 4 ऑप्शन है सभी प्राणियों के व्यवहार करते समय। तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, मनुष्यों से व्यवहार करते समय। न्याय शक्तिशाली का हित है, किसने कहा था। प्लेटो, थ्रेसिमेकस, लाकान, अरस्तु, प्लेटो। तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका थ्रेसिमेकस। न्याय अरस्तु के अनुसार क्या है। तो आपका सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा मध्यम मार्ग का अनुसरण करता है। कुछ लोगों ने कहा कि ऑप्शन मत बताया करो, तो मैं आपको ऑप्शन नहीं बताऊंगा। आपके पास सामने ऑप्शन होंगे, आप उसमें से आराम से लगा दीजिए 3-4 सेकंड में। नेक्स्ट है, नाजीवाद में लेवन संयम की अवधारणा संबंधित थी किससे। सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा प्रजाति से। अगर हम लेवन संयम की अगर बात हम करते हैं तो नाजीवाद में लेवन संयम की अवधारणा प्रजाति संबंधित थी। हिटलर सामाजिक डार्विनवाद और नस्ल की श्रेष्ठता के सिद्धांत विश्वास करता था। उसका मत था कि जर्मन आर्य नस्ल को ही विश्व पर शासन करने का अधिकार है। विश्व में विभिन्न नस्लें जीवित रहने और अपने आप को शक्तिशाली बनाने के लिए संघर्ष करती हैं, किंतु उसमें जो नस्ल शुद्ध होती है वही सबसे शक्तिशाली सिद्ध होती है। नस्ल नैतिक मूल्यों का आधार होती है। निम्न नस्लें निम्न नैतिकता को तथा श्रेष्ठ नस्लें श्रेष्ठ नैतिकता को जन्म देती हैं। तो इसका संबंध था लेवन संयम का। तो किससे था, ये था आपका प्रजाति से। नेक्स्ट है, 20वीं शताब्दी में स्वतंत्रता में नकारात्मक दृष्टिकोण के अग्रतम प्रतिपादकों में एक हैं। तो इसका सही जो आंसर था इसाया ओवरलेन। अगर हम इनकी बात करते हैं समकालीन उदारवादी विचारकों में इसाया वर्लिन ने कहा कि राज्य केवल व्यक्ति की नकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा कर सकता है, सकारात्मक स्वतंत्रता की रक्षा करना राज्य के कार्यक्षेत्र में नहीं आता, ऐसा इनका मानना था। नेक्स्ट है, वादी स्वतंत्रता की अवधारणा का सर्वप्रथम प्रतिपादन किया था हॉब्स, रूसो, लॉक, टी.एच. ग्रीन। तो ये जो किया था ये रूसो द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन आर्थिक न्याय को बढ़ावा देगा। जो आर्थिक न्याय को बढ़ावा देगा वो आपका होगा श्रेणीबद्ध करारोपण व्यवस्था। प्लेटो ने न्याय सिद्धांत का वर्णन किस में किया है। स्टेट्समैन में, रिपब्लिक में, लॉज में, गोरियास में।
तो इन्होंने जो किया है वो किस में किया है, रिपब्लिक में किया हुआ है। सामाजिक न्याय का तात्पर्य है कि आपके पास ये 4 ऑप्शन हैं, तो सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा डी, सभी प्रकार की विषमताएं तथा जाति, रंग, व्यवसाय, लिंग आदि पर आधारित सुविधाएं समाप्त कर दी जानी चाहिए, तभी सामाजिक न्याय मिल सकता है। कौटिल्य ने राज्य का प्राण माना है राजा, मंत्री को, राजस्व प्रणाली को, न्याय प्रणाली को, पुलिस व्यवस्था को। तो उन्होंने माना है न्याय प्रणाली को। नेक्स्ट है व्यवहारवाद के सिद्धांत दृष्टि से राजनीतिक विकास संरक्षण में शामिल नहीं है। तो ये शामिल नहीं है एकता युक्त समरूपता में। राजनीतिक विकास निम्नलिखित लक्षणों का सही अनुक्रम है, क्षमता, समता, विभेदीकरण। तो आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं नीचे। तो सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 2, 1, 3, समता, क्षमता और विभेदीकरण। नेक्स्ट है राज्यों को व्यक्तियों के उन कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए जो आत्मगत हों, किंतु वह व्यक्ति के उन कार्यों में हस्तक्षेप कर सकता है जो विषयगत हो। इस विचार को व्यक्त किया है ये व्यक्त किया गया है जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन इंग्लैंड में लेसेज फेयर सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे? एडम स्मिथ, बेंथम, ग्रीन, मिल। तो ये जो थे वो थे आपके टी.एच. ग्रीन। टी.एच. ग्रीन लेसेज फेयर सिद्धांत के प्रतिपादक नहीं थे। ग्रीन का कथन है कि इच्छा न शक्ति राज्य का आधार है, राज्य का कार्य अधिकारों का उपचार करना, अधिकारों का निर्माण करना नहीं है। इस प्रकार राज्य निषेधात्मक कार्यों पर बल देता है, लेकिन गरीबी, निरक्षरता, अज्ञानता, मद्यपान आदि कुप्रवृत्तियां हैं जो नैतिक बनने के मार्ग में बाधक हैं। इन्हें दूर करने के लिए राज्य को सकारात्मक कार्य करने ही होंगे, ऐसा उनका मानना था। हीगल के द्वंद्वात्मक सिद्धांत का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, समाज और उसकी संस्थाओं तथा राज्य की प्रगति की समझने के लिए। किसने कहा सत्ता संघात्मक है? वॉकर, क्रेव, लास्की, डुबुगी। ये जो बात कही है वो लास्की ने कहा है। लास्की के अनुसार समाज संघात्मक है, इसलिए सत्ता संघात्मक होनी चाहिए, अर्थात किसी एक संप्रभुता में निरंकुश शक्तियों का केंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ऐसा उनका मानना था। अभिजन सिद्धांत विश्वास करता है समानता पर, समानता विभेदीकरण पर, प्रजातंत्र में निर्वाचनों की अभियोजनों के कोटेशन पर, बी और सी दोनों। इसका सही जो आंसर हो जाएगा ये हो जाएगा बी और सी दोनों, असमानता और निर्वाचनों के विभिन्न अभियोजनों पर। जे.एस. मिल खोखली स्वतंत्रता का पैगंबर है, ये आरोप है पेपर का, लास्की का, डानिंग का, वॉकर का। तो ये आरोप लगाया, ये लगाया वॉकर द्वारा। जहाँ कोई कानून नहीं वहाँ स्वतंत्रता नहीं हो सकती, ये कथन ग्रीन का है, हॉब्स का है, लॉकर का है, लॉक का है या मैकाइवर का है। ये कथन जो है वो लॉक का है। नेक्स्ट है अब उदारवाद के 4 सिद्धांत, इनके अभिभूत होने का सही अनुक्रम है। यहाँ पे देख सकते हैं आपके पास ये ऑप्शन, इसको और आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, वाणिज्यवाद, मुक्त बाजार, सामाजिक डार्विनवाद और हस्तक्षेपवाद। ये इसका सही अनुक्रम है। फांसीवाद ने राज्य को माना है, ये आपके पास ऑप्शन है। इसने जो माना है व्यक्तियों पर एक निरंकुश शक्ति के रूप में माना है। युद्ध पुरुष के लिए वैसा ही है जैसा कि महिला के लिए मातृत्व, किसने कहा है? मुसोलिनी, मैकियावेली, नेपोलियन, बिस्मार्क। तो ये कहा गया है मुसोलिनी द्वारा। कई बार क्वेश्चन पूछा भी गया है। नस्लवादी सर्वोच्चता की भ्रांति एक मुख्य विशेषता है किसकी? ये आपकी है नाजीवाद की।
हिटलर ने नॉर्डिक लोगों को आर्यों की नस्ल कहा था और यहूदियों को मिश्रित रक्त वाले कहकर उनकी निंदा की। नाजियों को बहुत अभिमानी ढंग से यहूदियों का नरसंहार किया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक सकारात्मक स्वतंत्रता का सिद्धांत है? तो ये सिद्धांत जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, स्वतंत्रता आत्म उपलब्धि है। निम्नलिखित में से कौन नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? मिल, ग्रीन, पेन, लास्की। तो ये हो जाएगा थॉमस पेन। राष्ट्रीय दल की मान्यता के लिए दल के लिए आवश्यक है कि वह पिछले चुनाव में कम से कम वैध मतों का 6% या 4 या अधिक राज्यों में उसने सीटें प्राप्त की हैं। भारत में राजनीतिक दलों का पंजीयन होता है जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के अनुसार। निम्न में से कौन सा एक कार्य है जो केवल राजनीतिक दल से संबंधित है, न कि दबाव समूह से? इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपने चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ना। निम्नलिखित में से किसने प्रजातंत्र को बहुमत का अत्याचार कहा है? रूसो, डॉनिंग, टकविले, मेडिसन। तो ये जो कहा है ये कहा गया है डी टकविले। डी टकविले ने अपनी पुस्तक लिखी डेमोक्रेसी इन अमेरिका, एक पुस्तक है, में लिखा है कि मानव जाति ज्यों-ज्यों प्रजातंत्र की ओर अग्रसर होगी त्यों-त्यों वह महान स्वतंत्रता के स्थान पर समर्पण, राजकता के स्थान पर सेवा और शीघ्र परिवर्तन के स्थान पर स्थायित्व की स्थापना होगी। उसने अमेरिका के प्रजातंत्र में बहुसंख्यकों की हितों रक्षा की है, उनकी अनाचारी प्रवृत्ति को बढ़ावा दिया है और जन कल्याणकारियों के कार्य का बाधाएं उत्पन्न की हैं। ऐसा उन्होंने अपनी पुस्तक डेमोक्रेसी इन अमेरिका में लिखा है। वह कौन सा विचारक है जिसे असंतुष्ट प्रजातंत्रवादी कहा जा सकता है? बेंथम, ग्रीन, वर्क, मिल। तो ये मिल को कहा जा सकता है। निम्न में कौन प्रजातंत्र के अभिजन सिद्धांत का प्रतिपादक नहीं है? मिचेल, परेटो, मॉस्का, मैकफरसन। तो ये जो है ये आपका है सी, मैकफरसन। अगर हम बात करते हैं तो परेटो, मॉस्का, मिचेल, सी राइट, मिल्स, हेरल्ड, लॉसवेल आदि विद्वानों प्रजातंत्र का अभिसिद्धांत प्रस्तुत किया है, लेकिन मैकफरसन ने नहीं। बहुदलीय व्यवस्था की तुलना में द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ कौन सा होता है? तो सही जो आंसर होगा ये हो जाएगा ये व्यवस्था स्थिर सरकार देती है। हर्बर्ट मॉरिसन के अनुसार नौकरशाही है सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, संसदीय जनतंत्र की कीमत। यानी कि अगर हम बात करें कि समाज में जब नौकरशाह सार्वजनिक आलोचना के प्रति उत्तरदायी और जवाबदेही नहीं होते तब उनकी आलोचना की जाती है। हर्बर्ट मॉरिसन ने नौकरशाही की आलोचना करते हुए इसे संसदीय जनतंत्र की कीमत बताया है। आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली का जन्मदाता था मूर, हैमिल्टन, डाइसी, हेयर। तो ये था थॉमस हेयर। पृथक निर्वाचन प्रणाली की मुख्य विशेषता है जाति निर्वाचन, धर्म के आधार पर निर्वाचन, धर्म या संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन या सभी। तो यह सही जो आंसर होगा वो हो जाएगा धर्म संप्रदाय के आधार पर निर्वाचन क्षेत्र। आधुनिक समय में प्रतिनिधित्व की कौन सी व्यवस्था सबसे अधिक लोकप्रिय है? प्रादेशिक, आनुपातिक, व्यावसायिक, अल्पतम। तो ये हो जाएगी आपकी प्रादेशिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था। चुनाव की प्रक्रिया और दल व्यवस्था के बीच संबंध स्थापित करने वाली अवधारणा क्या कहलाती है? ये कहलाती है मार्क्स की अवधारणा। निम्न में से कौन सा एक दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। अमेरिका में दबाव समूहों द्वारा सामान्यतः निम्नलिखित में से कौन सी विधि प्रयोग में लाई जाती है? यह लाई जाती है लॉबी प्रचार।
अगर हम बात करते हैं यहाँ पर अमेरिका में दबाव समूह लॉबिंग करते हैं। लॉबिस्ट का कार्य करने वाले व्यक्ति दबाव समूह सरकार के बीच मध्यस्थ होते हैं। ये लॉबिस्ट 3 प्रकार के कार्य करते हैं। सूचनाएं प्रसारित करते हैं, विनियोजन की रक्षा करते हैं और विरोधियों के राजनीतिक प्रभाव को स्पष्ट करते हैं। ये काम होता है इसका। नेक्स्ट है आम चुनाव के लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र किसके द्वारा निश्चित किया जाता है? प्रशिमन आयोग, भारतीय निर्वाचन आयोग, जनगणना आयोग या राष्ट्रपति। तो ये जो चुनाव किया जाता है ये किया जाता है प्रशिमन आयोग द्वारा इसका चुनाव के निश्चित किया जाता है। राजनीतिक दल की महत्ता को इंगित करता हुआ एक कथन किस विचारक का है कि राजनीतिक दलों के अभाव में न तो सिद्धांतों की संगठित अभिव्यक्ति हो सकती है, न ही नीतियों का उचित विकास और न नियंत्रित रूप से संसदीय चुनाव के वैधानिक उपायों अथवा मान संस्थाओं का सहारा लिया जा सकता है जिसके द्वारा राजनीतिक अपनी शक्ति बनाए रखने या उसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हैं। सही आंसर हो जाएगा मैकाइवर। वर्तमान में जब राष्ट्रीय राजनीतिक में 6 दलों का वर्चस्व निस्संदेह बढ़ा, यह कथन किस विद्वान का है कि अब तक स्वस्थ दलीय व्यवस्था उभर कर नहीं आई है तो निकट भविष्य में ऐसा होना कठिन ही मालूम होता है। सही आंसर है लैम्बर्ट। रेडिकल राजनीतिक दल का विश्वास है, इनका विश्वास था क्रांतिकारी तरीकों से परिवर्तन लाना। निम्न सरकारी व्यवस्थाओं में किसका दुसदनात्मक एक आवश्यक लक्षण है? सही आंसर है राष्ट्रपति अध्यक्षत्व व्यवस्था का। नहीं, इसका आंसर ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा, संघीय व्यवस्था का, क्योंकि दुसदनात्मक एक आवश्यक लक्षण है तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संघीय व्यवस्था का। इसमें क्या है, संघीय राज्य में दुसदनात्मक व्यवस्था का होना आवश्यक है जहां लोगों के प्रतिनिधियों को प्रथम सदन में, इकाइयों के प्रतिनिधियों को दूसरे सदन में स्थान दिया जाता है। संघ की संगठक इकाइयों के प्रतिनिधियों की संख्या उनके प्रादेशिक आकार जनसंख्या के आधार पर भी हो सकती है। नेक्स्ट है, निम्न देशों में किसे चीन ने सामाजिक साम्राज्यवादी शक्ति के रूप में वर्णित किया है? यूएसए, यूएसएसआर, भारत, जापान। तो सही आंसर हो जाएगा आपका यूएसएसआर। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में राजनीतिक दलों की हानि नहीं है। सही आंसर हो जाएगा बी, राजनीतिक दल शक्ति पृथक्करण की कठोरता को तोड़ते हैं। राजनीतिक दल जनमत को प्रभावित करते हैं। सही आंसर है डी, महत्वपूर्ण सार्वजनिक प्रश्नों से लोगों को परिचित करके। बहुदलीय व्यवस्था है। सही आंसर है ए, अनेक राजनीतिक दल, लेकिन सरकार उसी दल की द्वारा बनाई जाती है जिसकी अधिकतम संख्या सीटें मिलती हैं। बहुमत में सरकार, पार्टी जो होती है उस सरकार बनाई जाती है। दलीय राजनीति में पड़ोस और अंतर्राष्ट्रीय कटुता को कैसे दूर किया जा सकता है? सहिष्णुता द्वारा। नेक्स्ट आपको मिलाना है, इधर यहाँ पे मिलान करना है। इसका सही जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि संसदीय सरकार सामूहिक उत्तरदायित्व, अध्यक्ष सरकार शक्ति पृथक्करण, संघीय व्यवस्था शक्तियों का विभाजन, एकात्मक व्यवस्था शक्तियों का केंद्रीकरण। संविधान सरकार के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार करें। सही आंसर हो जाएगा सीमित सरकार एक रूप है। या हम कहें कि यहाँ आपके पास ये ऑप्शन दिए गए हैं तो यहाँ पर ये 1, 2 और 4, तीसरा ऑप्शन आपका यहाँ नहीं होगा। भारत में कौन सी दल प्रणाली प्रचलित है? एक दलीय, बहुदलीय, द्विदलीय, कोई नहीं।
तो भारत के अंदर बहुदलीय प्रणाली प्रचलित है। निम्न में से किस देश में द्विदलीय प्रणाली सुचारू रूप से कार्य कर रही है? जर्मनी, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन। कई बार क्वेश्चन आ चुका है ये। तो ये सही आंसर होगा इसका ब्रिटेन। राजनीतिक दलों के कार्य करने के संबंध में निम्न में से किसने लोकतंत्र के लौह कानून की बात की थी? ये की गई थी माइकल्स मिचेल्स द्वारा। किसी लोकतांत्रिक देश में राजनीतिक दलों का निम्न में से कौन सा उचित कार्य नहीं है? सही आंसर है बी, सरकारी प्रशासन के संचालन के निमित्त अधिकारों को नियुक्त करना। ब्रिटिश संविधान के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ये आपके पास ऑप्शन है। सही आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट है, यूएसए के राष्ट्रपति के महाभियोग के संबंध में निम्न में कौन सा कथन सही है? या कथन जो होगा वो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी कि महाभियोग की प्रक्रिया प्रतिनिधि सभा में प्रारंभ की जाती है और उस पर सीनेट विचारण कोष्ठ के रूप में काम करता है। निम्न में से कौन सा बहुदलीय व्यवस्था का गुण है? देश के विभिन्न मतों का प्रतिनिधित्व, यही इसका गुण है। निम्न में कौन से द्विदलीय व्यवस्था का सबसे महत्वपूर्ण लाभ है? इस व्यवस्था में सरकारें अधिक स्थिर रहती हैं। तो साथियों, ये था आपका प्रैक्टिस सेट नंबर 5। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें और आगे बढ़ाएं ताकि उनको भी सेट मिल सके। इसके बाद हम कुछ ज्योग्राफी की और हिस्ट्री की वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।